बेकाबू कार ने मां पुत नूं दड़िया। 4 साल के मासूम की मौत, मां गंभीर जख्मी। अपने नाबालग बच्चे नूं गड्डी सिखा रहा सी कार चालक। मानसा के पिंड रला दे विच टुटिया रजवाहा। पानी भरन दे नाल करीब 100 एकड़ मूंगी अते मक्की की फसल हुई बर्बाद। नहीं पहुंचिया कोई अधिकारी। पिंड वाले अपने पद्धर ते पहाड़ पूरन दियां कर रहे कोशिशां। सुलसाउण वाली गर्मी की चपेट उत्तर भारत। 5 दिन के लिए हीट वेव का रैड अलर्ट जारी। पंजाब दे विच कई थाई पारा 45 तो पार। सत श्री अकाल। 11 बजे के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे हां बुलेटिन दी। पंजाब दे विच चोण मुहिम नूं पखाणगे पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब आ रहे ने। 23 मई नूं पटियाला दे विच पीएम दी पहली रैली होएगी और 24 मई नूं पीएम दीयां 2 वड्डियां रैलियां चोण रैलियां ने। तां 24 तरीक नूं गुरदासपुर अते जलंधर दे विच रैली कीती जाएगी। तां दस दईए कि परनीत कौर अते होर उम्मीदवारां दे लई चोण प्रचार करनगे। खास तौर ते 3 लोक सभा हलकियां दा ਇਹ ਜਿਹੜਾ चिट्ठा है, कह लीए कि रोड मैप है, वो सामने आ गया है। तरीका ते थां फिक्स हो गए ने और कुल मिला के टाइमिंग भी फिक्स हो गई है कि किन्ने बजे किहड़े हलके च पहुंचा जाएगा। तो 23 मई नूं पटियाला च पीएम की रैली होण जा रही है और 24 मई नूं पीएम दे वल्लों गुरदासपुर अते जलंधर दे विच रैली की जाएगी। तो इस तो इलावा दस दी कि अमित शाह गृह मंत्री भी आउणगे और योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी वो भी आउणगे और उन्हां दा भी थोड़े समय दे विच कुछ ही घंटे दे विच समा और जिहड़ा तारीख है वो सामने आ जाएगी कि कदों कदों किथे किथे पंजाब जाया जाएगा। थोड़ी देर दे विच दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन है। अरविंद केजरीवाल की अगवाई दे विच बीजेपी दफ्तर दे वल कूच करया जाएगा। विधायकां सांसदां दे सने तमाम लीडरशिप कूच करेगी। बीजेपी दफ्तर दे बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। केजरीवाल ने बीजेपी नूं गिरफ्तारी की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जिस नूं जेल दे विच भेजना है भेज दिओ। एक एक करके उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना बंद करो। दरअसल स्वाति मालीवाल के मामले दे विच कल दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव नूं गिरफ्तार किया और विभव की गिरफ्तारी तो बाद केजरीवाल ने बीजेपी नूं चुनौती दे दी और पूरा समा जिहड़ा है वो हुण दस दईए कि इस वेले 11 बजे का हालांकि समा सी तां पूरा पुलिस बल तैनात किया हुआ है। वड्डी गिनती फोर्स तैनात की गई है। महिला फोर्स भी तैनात है और जो जानकारी हुण तक दी मिली है तो पूरी तरह दे नाल जिहड़ा इलाका है, क्योंकि बीजेपी हैडक्वार्टर और आम आदमी पार्टी का दफ्तर जिहड़े ने वो कुछ ही मीटर की दूरी ते कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से। तो क्या हम सब लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है इस वक्त इस देश के अंदर और क्यों बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव के अंदर, उसको मुद्दा दिया गया। तो ये सब समझ रहे हैं कि कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। ये सब लोग आज समझ रहे हैं। कुल मिला के सौर भारद्वाज दे वल्लों यह कहा गया है कि मुद्दा जानबूझ के दिता गया। तो आम आदमी पार्टी दे वल्लों सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी ते हमलावर है स्वाति मालीवाल दे इस सारे मामले दे विच। और इस वेले मौके की स्थिति की है तो सीधा रुख करांगे। लाइव तो साडे नाल मौजूद ने, दिल्ली तो लाइव मौजूद ने शिवम प्रताप मेरे सहयोगी। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे इस समय की क्या कुछ स्थिति और कितनी देर में और क्या कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी और किस तरीके की तैयारी पुलिस बल की? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है उसके बाहर मौजूद हूं और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो तमाम नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मीडिया का भारी जमावड़ा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भारी इंतजाम किए हैं कि अगर मैं आपको दूसरी तरफ के विजुअल दिखाऊं
जिस तरफ बीजेपी मुख्यालय है वहां आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ बड़े बड़े जो बैरिकेटिंग्स हैं वो लगाए गए हैं। अभी चूंकि केजरीवाल के कूच में काफी समय है तो यही एक वजह है कि ट्रैफिक को रोका नहीं गया है। हालांकि ऑलरेडी जो एडवाइजरी थी उसको जारी कर दिया गया है। बताया गया है 11 बजे से 2 बजे तक इस रूट पर जो आवागमन है वो बंद रहेगा, लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी बैरिकेटिंग बंद कर दी गई है। मेरे अगर राइट में देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, RAF इनकी तैनाती की गई है। पूरे सड़क को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब मैं अगर आगे से आपको एक बार दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है उसकी विजुअल दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे जो तमाम नेता हैं आम आदमी पार्टी के उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाहर कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है। तो इस पूरी सड़क पर दीनदयाल उपाध्याय ये सड़क है और इस पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, RAF, PAF समेत जो तमाम और सुरक्षा कर्मी दस्ते हैं उनको तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण भी और जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लगे हैं। आज हम बात भी कर लेते हैं एक बार उनसे कि क्या कितने बजे का प्रोग्राम है, कब आप लोग कूच करेंगे? हम लोग यहाँ से, जैसा कि हमारे सुप्रीमो ने आह्वान किया है, 12 बजे का टाइम दिया गया है। 12 बजे हम यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर के मेन गेट तक जाएंगे। मेन गेट में आम आदमी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। इसके लिए चाहे वो हमारे हाथ पैर तोड़े या हमें जान पे सूली पे चढ़ा दे। लेकिन सर इस सड़क को तो पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया, कैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर पाएंगे? कैसे? ये तो तानाशाही है ना। आप देखो कि हमें लोकतंत्र में हमें हर किसी को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए और यहाँ पर तो हमारे को अपनी बात बोलने के लिए क्या बैरिकेड तो हमेशा का काम है। ये चारों तरफ से सील कर दिया ताकि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता, कोई किसी भी तरीके के लोग यहाँ पे पहुंच ही ना पाए। लेकिन ये तो चुनाव का समय है, आप लोग जनता के बीच जाइए, रैलियां करिए। बीजेपी मुख्यालय में गिरफ्तारी का क्या मतलब है? गिरफ्तारी का मतलब ये तो आप ही देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद आचार संहिता लागू होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या करना नहीं है? सर मेन मोटिव ये है, जो विपक्ष है ना, ये विपक्ष को खत्म करके तानाशाही लागू करना चाहते हैं। ठीक है, ये हर किसी व्यक्ति को बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। और जो बीजेपी में नहीं आना चाहता है उसे डरा के, धमका के, ED CBI की रेड लगा के, और हमारे कार्यकर्ता नजर आते हैं। आप ये एक मिनट सर जी, सर मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पहना हुआ हूँ, ये बेड़ी है, हथकड़ी है कि ये तानाशाही कर रहे हैं। इस तरह की तानाशाही कर रहे हैं कि निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा इन्होंने। तो देखिए अब निश्चित तौर पर अब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं। कोई बेड़ियां लगाकर आया है तो कोई बड़ी तैयारी में आया है। उम्मीद यह है कि 12 बजे, अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 बजे CM केजरीवाल अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ आम आदमी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो मैंने सड़क के आपको विजुअल दिखाई, यही वो सड़क है जिस पर बीजेपी के भी ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का भी ऑफिस है, और पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। जैसे ही 11 बजेंगे ट्रैफिक को भी बंद कर दिया जाएगा। बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि समझाएं। हालांकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की हुई है और बहुत ही, अगर बात की जाए तो 500 मीटर का ज्यादा से ज्यादा फासला होगा जहां तक हम देख पा रहे हैं दोनों दफ्तरों में। तो बैरिकेडिंग की हुई है। तो यहां से निकलने का पूरा प्लान है, यहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इकट्ठा हुआ जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल पीछे से ही बहुत बड़ी तादाद में अपने वर्करों के साथ बीजेपी दफ्तर आएंगे? क्या कुछ पूरा प्लान है? देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 बजे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को पार्टी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। ये मैं आपको पहले दिखा दूं, ये ITO वाली वही सड़क है। यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है। यानी कि CM अरविंद केजरीवाल पहले अपने पार्टी के दफ्तर आएंगे। यहाँ पर वो तमाम जो चाहे भले ही बाहर रहे इस परिसर के, यहाँ पर वो तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद बाकायदा यहाँ से आधिकारिक तौर पर 12 सवा 12 के आसपास कूच किया जाएगा। और सामने जो आप पूरी सड़क देख रहे हैं इसको बैरिकेडिंग बंद कर दी गई है। अभी तक जो आम आदमी पार्टी के सूत्र हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि भले ही बैरिकेडिंग कर दी गई हो, तमाम सुरक्षा कर्मी डिप्लॉयड कर दिए गए हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आज बीजेपी की दफ्तर की तरफ कूच करेगी और उनकी चाहे हिरासत में लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, लेकिन
पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचने की। और इसकी बड़ी वजह है भी आम आदमी पार्टी इस समय मुसीबत में घिरी हुई है। एक तरफ स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी पर तमाम आरोप लगे हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी तरफ चुनाव का ये मौका है, ऐसे में केजरीवाल चाहते हैं कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं डिमोरलाइज हुए हैं, चाहे वो उनके सीएम पहले जेल गए हों या फिर स्वाति मालीवाल इशू हुआ हो, तो ऐसे में उनको चार्ज करने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि विपक्ष में अरविंद केजरीवाल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज का ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भारी जमावड़ा धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद वो इस तरफ कूच करेंगे। यही एक वजह है कि मौके पर एसीपी लेवल के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। धारा 144 भी लागू करे जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ।